या सभी सभी स्टेट्स के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग हैं। तो वो मटका ही ऐसा है कि जिसमें दिया जलता है और दिए से प्रकाश होता है और रात भर वो प्रकाशित होता था और दिए माता रानी के सामने वो दिया प्रज्वलित होता था। माँ आद्याशक्ति का पूजा करते हैं। हाथों में त्रिशूल है, तलवार है, ये अपने शक्ति का प्रतीक है। वो हमारे अंदर आती है तो हम लोग जो स्त्री लोग हैं, जो नारी है, जो लेडीज़ है, वो सब अच्छे से पूरी शक्ति के साथ कि जैसे कि देवताओं पे जब संकट आता था तो वो देवी का आह्वान करते थे। कात्यायनी, स्कंदमाता, कुष्मांडी, सिद्धिदा, महागौरी। तो नौ दुर्गा के 9 नाम की पूजा और 9 दिन 9 दुर्गा के स्वरूप की पूजा होती है। उसके अलग अलग नाम हैं। पाठ्य पुस्तक, नोटबुक्स वगैरह इनकी भी पूजा करते हैं। अटैक किया, कोई आपको तकलीफ देते हैं तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें से दूसरे को मारो। नमस्ते, मैं अवधन यादव। जैसा गणपति के कार्यक्रम किया था के अंतर्गत आता था और पूरे वापी का हमने गणपति को कवर किया था, ऐसे ही एक कार्यक्रम शक्ति हमने चलाया। अच्छे जगह पे हम कवर कर रहे हैं। हमें आमंत्रण मिला है चला में, हम उन लोगों से इस नवरात्रि के बारे में प्रश्न पूछेंगे और जो शुद्ध है वो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपका नाम क्या है? हेमचंद्र सोनवने। हेमचंद्र जी, आप बताइए सबसे पहले ये सोसाइटी का नाम बता दीजिए आप। शिवालिक हाइट्स। यहाँ कितनी बिल्डिंगें हैं? यहाँ 6 बिल्डिंगें हैं। कितने दिन से नवरात्रि मनाते हैं आप? हम 14 साल से नवरात्रि मनाते हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें यहाँ भारत दर्शन हो रहा है, तो हर स्टेट के लोग हैं यहाँ? या सभी सभी स्टेट्स के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग हैं। तो यहाँ सब यहाँ आपने पारंपरिक सभी ड्रेस में आए हैं, तो आपने ऐसा कोई ड्रेस कोड बनाया या सब स्वेच्छा से पहन के आए हैं? नहीं, ये सब स्वेच्छे से पहन के आए हैं। और जो फेटा है या जो सेफा है वो सोसाइटी की तरफ से हमने आयोजित किया है। और बाकी जो हमारी शिवालिक की बहनें हैं उन्होंने अपनी अपनी वेशभूषा अपने ग्रुप के हिसाब से, अपने गुजराती त्यौहार के हिसाब से, और आज का आठम का जो दिन है, वो आठम का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसमें हम दोपहर में आज पूरा होम हवन हुआ है। हर साल की तरह आठम को सभी शिवालिक परिवार की बहनें अपना जो पारिवारिक ड्रेस पहन के घड़ा सर पे रख के माताजी के सामने गरबे करते हैं। वैशाली जी, आप जो मटका रखते हैं उसका क्या उद्देश्य है? एक्चुअली क्या था कि पहले जो माता रानी का गरबा तो रात भर जागरण जैसा करते थे, तो वो रात भर जागरण करने की वजह से क्या होता था कि अंधेरा रहता था पहले, तो वो गरबे में दिया लगाते थे, जो दिया जलता था और रात भर औरतें गाना गा के कुछ एंटरटेनमेंट और माता जी का भी कुछ भजन हो, उस हिसाब से तो गरबा करती थी माता रानी, सभी महिलाएं, और पुरुष वहाँ पे अपना जागरण करते थे। तो वो मटका ही ऐसा है कि जिसमें दिया जलता है और दिए से प्रकाश होता है और रात भर वो प्रकाशित होता था और दिए माता रानी के सामने वो दिया प्रज्वलित होता था और इसमें एक छेद भी रहता था जिससे कि पूरा प्रकाश हो सके। हम आपकी तरफ अभी और आएंगे, कुछ भाइयों से भी प्रश्न पूछते हैं। नवरात्रि कितने दिन तक के लिए मनाते हैं? हम 9 दिन के लिए नवरात्रि मनाते हैं। इसे नवरात्रि में किसका हम पूजन करते हैं? माँ आद्याशक्ति का पूजा करते हैं। माँ शक्ति की पूजा करते हैं। शक्ति की पूजा करते समय आप माँ का चित्र देखे हैं? हाँ, माँ का चित्र देखे हैं। तो उसमें आप बता दीजिए उनके हाथों में क्या क्या है? उनके हाथों में त्रिशूल है, तलवार है, ये अपने शक्ति का प्रतीक है। और ये 9 दिन का किया जाता है। भगवान राम ने जब त्रेता युग के अंदर जब ये उपवास रखा था, उसके बाद में 10वें दिन रावण का वध किया गया था, ये उसी का ही ये है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि नवरात्रि 9 दिन की होती है। भगवान रामचंद्र ने पूजा किया था, 10वें दिन माता शक्ति उनको आशीर्वाद दिया और विजय प्राप्त की। तो आप लोग शक्ति स्वरूपा हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आज के
हमारी माताएं बहनें ना घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, उनकी शक्ति के बारे में आप उनको क्या जागरण करेंगे? वो कैसे जागृत हों, कैसे लोगों से कुरीतियों से बचें? आप ज़रा बताइए, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता पटेल है और मैं यहाँ शिवालिक में रहती हूँ। और यहाँ पे हम लोग 9 दिन जो गरबा करते हैं तो वो अच्छे से मतलब पूरे होश हवास और पूरे एनर्जी से करते हैं और पूरी माता जी की शक्ति जो होती है वो हमारे अंदर आती है। तो हम लोग जो स्त्री लोग हैं, जो नारी है, जो लेडीज़ है, वो सब अच्छे से पूरी शक्ति के साथ गरबा खेलते हैं। 9 दिन व्रत का फल हमें आज मिलता है 10वें दिन, जिसको दशहरा बोलते हैं। दशहरा मतलब विजय का पर्व है। हम और कुछ बहनों से पूछते हैं, आपका नाम? रेखा झंवर। रेखा जी, आप ये बता दीजिए, जो शक्ति का स्वरूप है, तो आप लोग शक्ति का स्वरूप हैं, मातृत्व शक्ति का स्वरूप हैं और माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं और सारी शक्तियाँ हमें माता से ही प्राप्त होती है। तो आप नारी शक्ति के बारे में कुछ 2 शब्द बोलिए या माँ दुर्गा के बारे में कुछ शब्द बता दीजिए। देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि देवताओं पे जब संकट आता था तो वो देवी का आह्वान करते थे और राक्षसों का और दानवों का नाश करवाते थे। तो आज भी जब नवरात्रि होती है तो 9 दिन माँ दुर्गा शक्ति स्वरूप वो सबको बहुत शक्ति देती है। और आज भी होता है कि पाप मिटाने के लिए नारी शक्ति कुछ भी कर सकती है और पहले भी देवी रूप में किया था और आज भी देवी रूप में करती है। और आज भी उनका आह्वान इसीलिए 9 दिन किया जाता है कि पाप का नाश हो सके। हम माँ दुर्गा का कोई एक और नाम बता दीजिए, कौन बताएगा, हम उनके पास आएंगे। आपका नाम बताइए। मनीषा पटेल। मनीषा, आप माँ दुर्गा के नाम 9 बता दीजिए अगर आप बता सकती हैं तो। शैलपुत्री प्रथम, ब्रह्मचारिणी द्वितीया, कात्यायनी, स्कंदमाता, कुष्मांडी, सिद्धिदा, महागौरी। 9 हो गए। अच्छा, इसमें से और कोई बता सकता, कोई एक नाम? ठीक है, इधर आइए। तो आपका नाम क्या है? चारुलता। तो आप कैमरे के सामने से बता दीजिए। वैसे तो 9 दुर्गा के 9 नाम की पूजा और 9 दिन 9 दुर्गा के स्वरूप की पूजा होती है। उसके अलग अलग नाम हैं, जैसे शैलपुत्री, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, ऐसे 9 अलग अलग नाम हैं, कात्यायनी। और 9 दिन वो महिषासुर का वध किया था। तो सब लेडीज़ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर तब हमारी जो परंपरा चली आ रही है तो हमारी माता के हाथ में त्रिशूल है और हमें भी अगर हमारे ऊपर कुछ आया संकट तो हमें भी उसका जवाब देना चाहिए। ये परंपरा चलनी चाहिए, ऐसे डरना नहीं चाहिए। तो ये सब संदेश देती है माता भी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उसने महिषासुर का वध किया था। थैंक यू। बहुत अच्छा उत्तर है कि शास्त्र और शस्त्र। बहन जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया दोनों का। हम कुछ बच्चे भी आए, उनसे बात करते हैं जो एक माँ दुर्गा का भी रूप पकड़े हुए हैं। हम कन्याओं को माँ दुर्गा के रूप मानते हैं। बेटा, आपका नाम बता दीजिए इनके सामने। ध्रुवी मकरानी। ये आपने किसका रूप पकड़ा है? दुर्गा माँ जी। इधर आ जाओ ना उजाले में। आपने अभी किसका रूप पकड़ा है? दुर्गा माँ जी। दुर्गा माँ जी का नाम आपको किससे मिला? मम्मी आपको किसने बताया? मम्मी ने। बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छी परंपरा है। हम जैसे रहते हैं वैसे बच्चों को सनातन का हमें ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा, हम एक प्रश्न और पूछेंगे। आप, ये नवरात्रि चल रही है, आपने कभी शस्त्र पूजा किया? आप बताइए, नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम प्रिया जगावकर है और हम हर साल दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करते हैं, क्योंकि इसी दिन पांडवों ने अपने शस्त्र इस कौन सा शमी के वृक्ष से उतारे थे और वो युद्ध करने के लिए तैयार थे। तो इसीलिए उस दिन हम जो भी घर में किचन में जो भी हम चम्मच कुछ भी जो भी करते हैं यूज़, और घर में जो भी शस्त्र हम यूज़ करते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। उसके साथ बच्चे अपने पाठ्य पुस्तक, नोटबुक्स वगैरह इनकी भी पूजा करते हैं। नाम बालकृष्ण शेट्टी, मैं बेसिकली फ्रॉम कर्नाटक उडुपी। तो एक तो सबसे पहले आपको नवरात्रि का शुभकामना। आपने शिवालिक परिवार में आके हमारा जुड़े। आपने जो सवाल मुझे से पूछा कि आयुध का, शस्त्र का पूजन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि शस्त्र एक ऐसी चीज़ है कि प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगर आप धर्म के बारे में बात करें तो धर्म का आप रक्षण करेंगे ना, धर्म आपका रक्षण करेगा। धर्म का कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि आज देवी जी ने त्रिशूल पहने, मतलब समाज में दिखाने के लिए। अगर आपको ऊपर कोई
अटैक किया, कोई आपको तकलीफ देते हैं तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें से दूसरे को मारो, ये शस्त्र होता है। और शस्त्र जो आजकल पूजा किया जाता है, हमें कोई भी हो उसका उपयोग करता है, उसका एक इज्जत करने का तरीका होता है। पंचतत्व में आया हुआ ये बदन पंचतत्व में लीन होएगा। संगठन शक्ति के लिए ये जो नवरात्रि का 9 दिन का अंदर इकट्ठा होकर कार्यक्रम पुरातनों ने लगाया ना, एक संगठन शक्ति का पूरा बनता है। यही है हमारा नवरात्रि का उद्देश्य बनता है। और सही बोलेगा, मैंने 7 दिन पहले रेडियो में सुना, सबसे पहले जब पुरातन जमाने में गुजरात के अंदर स्पेशली गरबा ज़्यादा चलता है, इसकी वजह है कि खेती के अंदर चोरी होता था। तभी वो टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं था। घर का पुरुषों ने जाके उसका संरक्षण करते थे, तो स्त्री करते थे कि मैं क्या करूं। तब वो लोग उधर जाके ढोल बजाना शुरू किया। ढोल के साथ तो आजू बाजू दिखना चाहिए। आज जो मटका के अंदर 9 ढोल बना के इसके अंदर दिया है ना, ये आजू बाजू दिखने के लिए लगा है। नाच गाना शुरू हो गया। ये गरबा का प्रारंभ 7 दिन पहले रेडियो न्यूज़ में सुना था। फिर भी सबको दोबारा माँ अम्बे का आंचल का छाया सदा सभी के सिर पे रहे। करुणामयी दयामयी माँ को कोई कमी नहीं, वो छोटे से लेके बड़े तक संरक्षण करने वाले। दोबारा बोलो अम्बे माता की जय। जैसे मैंने कहा, बहुत ही अच्छा शब्द उन्होंने बोला और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके व्यक्त किया है इस कहानी।
है।